नमस्कार ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। 6 क्लास की एक्सरसाइज 12.1 एक्सरसाइज आपको पहले करवा दी थी पहली वीडियो में। आज दूसरी एक्सरसाइज करवाते हैं 12.2। इसमें जो है पहले में रेशो था, इसमें प्रपोर्शन है, यानी कि समान अनुपात। ये होता है समान अनुपात। समान अनुपात इस प्रकार से, यानी कि अनुपात को क्या बताना हमने, समान। रेशो कल बता दिया था मैंने, जो रेशो होती है उसको केवल अनुपात बोलते हैं, अनुपात। और ये क्या है, समानुपात। इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, अलग अलग भी लिख सकते हैं। इसको समान है जिसमें अनुपात। अब इसमें फर्स्ट क्वेश्चन यही है। पहला जो क्वेश्चन दिया उसने 15 दिया और 45, 40, 45, 40 और 120। अब इसमें 4 टर्म है, 1, 2, 3, 4। अब ये बताना है कि ये आपस में समान अनुपात में है या नहीं है। तो यहाँ से पहली 2 टर्म को लेंगे, पीछे वाली 2 टर्म को लेंगे। इनको हम अंश बटे हर भी लिख सकते हैं, तो 15 बटे 45। बीच में इक्वल का निशान भी लगा सकते हैं। प्रोपोर्शन के लिए क्या करते हैं हम, इक्वल का निशान या कोमा लगा सकते हैं। इसको लिखेंगे हम 40 बटे 120। अब डिवाइड करो, 15 से डिवाइड किया हमने, 15 3 45, तो कितना आ गया 1 बटे 3। बीच में इक्वल का निशान, 0 से 0, 4 एकम 4, 4 3 12, तो 1 बटे 3। ये भी 1 बटे 3 है, ये भी 1 बटे 3 है। अब इसको दोबारा देखो, सेम है दोनों, तो ये समान अनुपात में है। लिखेंगे ऐसे 1 अनुपात 3। समान अनुपात के ये 4 पॉइंट होते हैं और 1 अनुपात 3 ये हो गया हमारे। तो इसमें क्या लिखेंगे, यस इट इज प्रोपोर्शन, यस इट इज प्रोपोर्शन, ये समान अनुपात में है। तो ये फर्स्ट पार्ट था। इसमें सेकंड पार्ट भी इसी प्रकार से, उसमें 33 इजी है। ये 33 121, 33 121। कुछ भी नहीं करना हमने, जो संख्या दी एक बार उस संख्या को लिखो, 9 और 96। अब पहली 2 संख्या को पकड़ेंगे, पीछे वाली 2 संख्या को पकड़ेंगे। अब यदि अनुपात में यूज करना चाहें तो अनुपात में, अनुपात से बेटर है, इसको हम बटे में लिखा। इक्वल पूछ रहा है तो बीच में इक्वल, 9 बटे 96 लिख दिया मैंने। अब देखो ये 3 से कटते हैं या नहीं कटते, तो कितने पे कटते हैं, 3 से ये कटता है, 3 से ये नहीं डिवाइड होता। तो पहले इसको डिवाइड करेंगे, तो ये किससे डिवाइड होगा, 11 से। 11 से डिवाइड करेंगे तो 3 और नीचे आ गया 11, तो ये आ गया 3 बटे 11। यहाँ पे इक्वल का निशान लगाता हूँ मैं। अब इसको देखो, ये 3 से डिवाइड होता है, तो 3 से डिवाइड किया हमने, 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो 32। तो ये आ गया हमारे पास 3 बटे 32। ये 3 बटे 11 है, ये 3 बटे 32। तो नॉट इक्वल है ये, तो यहाँ लिखेंगे इट इज नॉट प्रोपोर्शन, ये समान अनुपात में नहीं है। बस ऐसे ही करना इसमें हमने। अगला भी इसी प्रकार से, शॉर्टकट लगाओ या कुछ भी लगाओ, ये बहुत आसान है, इसमें कुछ नहीं। बटे में, अनुपात में देखो आपकी बारी, 24 28, 36 48, 36 और 48, ये संख्या दे रखी है। अब यदि अनुपात में लिखते हैं तो ऐसे लिखेंगे 24 अनुपात 28 समान अनुपात 36 अनुपात 48। ये अब यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक ये अलग अलग है। अब ये डिवाइड करने हमने पहले, फिर ये डिवाइड करने हैं, नीचे चलना जब तक छोटा रूप न आ जाए। देखो 4 से डिवाइड करते हैं, 4 6 24, 4 7 28 समान अनुपात। इसको देखो कैसे डिवाइड होता है, ये 6 से डिवाइड होता है, 6 6 36 और 6 8 48। यहाँ पे 6 अनुपात 7 है, यहाँ पे 6 अनुपात 8, तो ये नहीं है, तो ये समान अनुपात में नहीं है। तो इट इज, इसमें भी इसी प्रकार से इट इज नॉट, ये समान अनुपात में नहीं है। तो इतने कितने क्वेश्चन निकाल लो, सभी इसी प्रकार से होंगे, 10 20 30 50 मर्जी आपकी।
और वो आज तरीका समझ में आना चाहिए क्वेश्चन का। बाकी क्वेश्चन अपने आप कर सकते हैं हम आराम से। इसके अंदर और भी पार्ट हैं, कम से कम 3 पार्ट और हैं, तो एक पार्ट और कराता हूँ मैं। 32, 48, 70, 32, 48, 70 और 210 ये दे रखे हैं। अनुपात में लेना चाहें तो अनुपात में ना तो 32/48 इक्वल का निशान 70/210। ये आसान है। अनुपात में जहाँ लगाते हैं उसमें थोड़ा दिक्कत बनती है, तो इसमें ये आसान है। फिर बाद में चेंज कर देंगे हम इसको, रेशो में बाद में लिखेंगे, अनुपात में लिख देंगे इसको बाद में। तो यहाँ पे पहले अब इसको क्या करेंगे, हमें डिवाइड करते। देखो टेबल बड़ी याद है तो बड़ी टेबल से, अब 16 की टेबल से ही कटते हैं ये। 16 दूनी 32 और 16 × 48, तो ये आ गया 2/3। यहाँ पे 0 से 0, 7 एकम 7, 7 या 21, तो कितना आ गया इसमें 1/3। ये 2/3 है, ये 1/3 है, तो ये इक्वल नहीं है। तो इसमें भी इसी प्रकार से इट इज नॉट प्रोपोर्शन, ये समान अनुपात में नहीं है। तो इसी प्रकार से करना आपने सभी क्वेश्चन। अब सेकंड करते हैं, सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में ट्रू फॉल्स बताने, सिंपल है। क्लास आपकी वही रहेगी, कभी नहीं सोचो क्लास आपकी बदल गई। जब तक क्वेश्चन बदले आपका अगला क्वेश्चन चले गए हम एक्सरसाइज का, इसी एक्सरसाइज का। अब उसने कहा क्वेश्चन नंबर सेकंड, 16:24 समान अनुपात 20 और 30, 20:30। इसको हम यहीं पर भी चेक कर सकते हैं और बटे में करके भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पे देखो ये 16:24 समान अनुपात में 20:30, तो इनका अनुपात चेक करना। पहले अपन है कैसे चेक करेंगे, डिवाइड करके चेक करेंगे। देखो 4 से डिवाइड होता है, 4 चौक 16 और 4 छिक 24। अनुपात एज इट इज, समान अनुपात। यहाँ पे 0 से 0, तो ये आ गया 2:3। अब ये और डिवाइड होता 2 से डिवाइड करेंगे और 2 से डिवाइड किया 3, समान अनुपात बीच में। ये डिवाइड नहीं होते तो इसको एज इट इज रखेंगे। अब ये 2:3 है, ये भी 2:3 है, तो ये समान अनुपात में है। यस, तो क्या ये ट्रू है ये। तो इसमें यही बताना था, ट्रू फॉल्स बताना हमने। दूसरा इसी का पार्ट लेते हैं यहीं पर, 21:6 समान अनुपात में दिया उसने 35:10, 35:10। तो पहले काटेंगे, डिवाइड करते हैं। यहाँ पे 3 से 7, 3 से 2, समान अनुपात का निशान। इसको 5 से डिवाइड करते हैं, 5 से 7 और 5 से 2, तो ये भी सेम है, तो ये भी क्या है, ट्रू है। जो सेम आ जाए तो वो ट्रू है, जो सेम नहीं आए वो क्या है, फॉल्स। अभी तक इसमें फॉल्स का कोई क्वेश्चन नहीं आया है, और आएगा तो ठीक है बता देंगे, फॉल्स नहीं आएगा तो नहीं है। बस उसमें क्या करना, दे या ना दे वो अगला। इसमें 12:18 समान अनुपात में दिया उसने 28:12। अब इसको बटे में करके दिखाता हूँ मुझे। पिछले जो 2 क्वेश्चन किए हैं वो डायरेक्ट किए हैं, अब बटे में देखो ऐसे 12/18 समान अनुपात की जगह इक्वल का निशान 28/12, इसका बटे में लिख दिया मैंने। अब इसको देखो 6 से डिवाइड करते हैं, 6 दूनी 12 और 6 तिये 18, तो कितना हो गया 2/3 बराबर। अब इसको डिवाइड करो, 4 से डिवाइड कर दो, 4 7 28, 4 तिये 12, तो ये आ गया 7/3, तो ये तो इक्वल नहीं है, तो ये क्या है, फॉल्स। उसने पूछा है कि ये समान अनुपात में है या नहीं है। अब इसको यदि अनुपात में लिखना है तो 2:3, समान अनुपात 7:3, ये गया। यहाँ पे नहीं, ये फॉल्स है, समान अनुपात में ये नहीं है। थर्ड पार्ट डी करते हैं, इसका डी 8:9 समान अनुपात में दिया उसने 24 और 27। अब बटे में करना चाहें तो बटे में मर्जी। देखो ये किसी संख्या से डिवाइड नहीं होते, ये 2 से होता है, ये नहीं होता, ये 3 से होता है, ये नहीं होता, तो ये तो ऐसे ही रहेगा 8:9 समान अनुपात में लेते। अब ये देखो ये 3 से डिवाइड होता है, ये भी 3 से, 3 8 24
अनुपात 3:27, तो ये और ये इक्वल है, तो क्या ये ट्रू, तो इसमें कहेंगे ये सत्य है। अगला इसका डी के बाद ई पार्ट है, 5.2 है, अब की बारी दशमलव में दे दिया उसने, और 3.9, समान अनुपात यहाँ पे, इसमें ज़्यादा पॉइंट आएंगे, समान अनुपात यहाँ पे हो गया 3:4। अब इसमें डेसिमल नहीं है, इसमें डेसिमल है, कोई बात नहीं, इसमें भी एक अक्षर के बाद डेसिमल है, इसमें भी एक के बाद है। यदि एक के बाद डेसिमल है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, ना तो इसको बटे में कर लो, 5.2 बटे में 3.9, प्रोपोर्शनल की जगह इक्वल का निशान 3/4, ऊपर भी एक अक्षर के बाद डेसिमल, नीचे भी, तो समाप्त हो जाता है ऐसे। अब देखो इसको 13 से कटता है, ये 13 चौके 52, 13 3 39, तो ये तो 4/3 है और ये 3/4 है, तो ये नॉट इक्वल है, तो 9 है, नॉट इक्वल है, तो क्या करेंगे, ये फॉल्स है हमारा। तो इसी प्रकार से अगला पार्ट स्वयं करना है, ना समझ में आए तो आप मैसेज कर सकते हैं, बताएं, मैसेज के द्वारा अगली वीडियो में आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी जाएगी। अब अगला पार्ट करते हैं इसका, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा उसने, आर द फॉलोइंग, नीचे जो दे रखे हैं उनके अंदर फॉलोइंग जो है क्वेश्चन स्टेटमेंट ट्रू फॉल्स बताने, फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब इसमें भी ट्रू फॉल्स है, बस ट्रू है या फॉल्स। उसने कहा 40% है, 40% होता आदमी, 40 आदमी अनुपात में 200%, 200 आदमी, 40 आदमी का अनुपात 200 आदमी के अनुपात के साथ है इक्वल। अब इक्वल कहा उसने 15 रुपये, यानी कि रुपये 15 अनुपात में रुपये 75, कुछ नहीं, वही तरीका है, वही बात है इसमें भी। 40 और 20 का अनुपात लेते हैं, 40 अनुपात 200, सॉरी 20 का नहीं 200, समान अनुपात के लिए हम यहाँ पे 2 पॉइंट लगा लेते हैं, बस 15 अनुपात 75 ये हो गया। अब यहाँ पे 1 0 ये काट दिया हमने, 4 एकम 4, अनुपात 4 से ये कटेगा 5, समान अनुपात 15 की टेबल आपको याद है क्योंकि आप इंटेलिजेंट हैं, तो 15 एकम 15, 15 पंजे 75, तो ये 1:5, 1:5, 20 में क्या है, समान अनुपात का निशान है, तो क्या ये ट्रू है, तो ये ट्रू है। अगला भी इसमें इसी प्रकार से है। अब की बारी 99 kg दिया उसने, अनुपात में 45 kg, अब की बारी किलोग्राम दे दिया उसने, और इक्वल दिया उसने 44 रुपये, अनुपात 20 रुपये, 20 रुपये ये दे रखा है। 99 kg को यहाँ से हटा दो, यहाँ हो गया 99 अनुपात 45, समान अनुपात 44 अनुपात 20, ये कंफ्यूज करने के लिए दे रखे हैं kg रुपये वगैरह। तो इनका अनुपात देखो, इसको 9 से डिवाइड करते हैं 11, 9 से इसको 9 पंजे 45, समान अनुपात में। इसको देखो 4 से डिवाइड करते हैं 1 1 और 5, तो ये तो सेम है, 11:5, समान अनुपात 11:5, तो ये क्या कहेंगे, यस इट इज ट्रू। जो स्टेटमेंट उसने दे रखी है वो क्या है, ट्रू है। 7.5 लीटर है, अनुपात में 15 लीटर, 15 लीटर, समान अनुपात में दे दिया उसने 5 kg, अनुपात 10 kg, तो बहुत सिंपल है, 7.5 बटे में, तो बटे वाली कोई बात नहीं, यहाँ पे बटे में कर देते हैं हम भी, लो यहाँ पे डेसिमल है तो इसका बटे में लिख दिया मैंने, 5/10 लिख दिया। यहाँ से डेसिमल हटा के बटे में 0 कर दी, क्योंकि एक अंक के बाद डेसिमल है तो नीचे 1 0 आएगी। अब 75 से ही कटता है, ये 75 की टेबल तो याद नहीं आपकी, आपको तो 5 से डिवाइड करके नीचे लेके आ सकते हैं, 5 दूनी 10, तो 1/2 बराबर 1/2, तो इक्वल है ये तो क्या स्टेटमेंट हमारी ट्रू। तो स्टेटमेंट लिखनी हमने, स्टेटमेंट क्या होगी, ट्रू स्टेटमेंट है। तो इसमें लंबी चौड़ी बात नहीं, लास्ट का है इसका ई पार्ट। 45 किलोमीटर, अनुपात दिया 45 और 60 किलोमीटर, समान अनुपात दे दिया उसने हमारे
12 आवर और 15 आवर्स, ये दिया। देखो 45 अनुपात में 60, समान अनुपात में 12 अनुपात में 15, ये लिख दिया मैंने। अब यहाँ से यहाँ तक इनको डिवाइड करते हैं बीच में एज इट इज, तो 5 से डिवाइड करते हैं, 5 नीम 45 अनुपात एज इट इज, 5 से इसको डिवाइड करेंगे 12, समान अनुपात, इसको 3 से डिवाइड करते हैं 4, 3 से इसको डिवाइड करते हैं 5। अब ये 3 से डिवाइड होता है तो ये हो गया 3 तिया 9 और 3 चौके 12, 3 अनुपात 4, समान अनुपात में, ये 4 एज इट इज और 5 भी एज इट इज। अब ये 3 अनुपात 4 है तो ये 4 अनुपात 5 है, तो ये फॉल्स, तो ये स्टेटमेंट क्या हमारी फॉल्स। अब क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। ऊपर के जितने क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे आपको अच्छी प्रकार से, और यदि क्वेश्चन समझ में ना आए हो तो वही तरीका, फिर कमेंट्स करें, समझ में आ गए हो तो लाइक करें, और रेगुलर पढ़ने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, यानी कि हमारे साथ जुड़ जाएं। अब देखो इसका क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसमें कहा उसने, डिटरमाइन इफ द फॉलोइंग रेशो फ्रॉम ए प्रोपोर्शन, आल्सो राइट द मिडल टर्म एंड एक्सट्रीम टर्म वेयर द रेशो फ्रॉम ए पोर्शन। देखो अब यहाँ पे 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर अनुपात में 1 मीटर, समान अनुपात में, समान अनुपात में दिया उसने 40 रुपये अनुपात में 160 रुपये। अब देखो 25 को पहले लिख दिया मैंने अनुपात में 1, ये सेंटीमीटर, 1 मीटर के भी सेंटीमीटर बना देंगे आप 100, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर है 100, ये रुपये है, ये भी रुपये है। अब इसमें मिडल टर्म बतानी है, मिडल होता है जो बीच में, तो मिडल टर्म ये है, तो मिडल टर्म कौन सी होगी इसमें, जो बीच की है, ये बाहर की टर्म है, इस तरफ से ये बाहर है, इस तरफ से ये बाहर है, तो इसको एक्सट्रम बोलते हैं, यानी कि बाह्य टर्म, एक्सट्रम। दूसरा भी इसमें इसी प्रकार से है, दूसरा 3-4 पार्ट है इसमें, 39 लीटर अनुपात में 65 लीटर, समान अनुपात में 6 बोतल है, 6 अनुपात 10, मैं सीधा लिखता हूँ अनुपात में, यहाँ से लीटर वगैरह हटा देता हूँ, मैंने संख्या लिख दी, 39 अनुपात में 65। अब देखो बीच वाली क्या है, मिडल टर्म, मिडल टर्म लिखेंगे बीच वाली को, और बाउंड्री वाली को लिखेंगे हमें एक्सट्रीम। तो ये बाह्य टर्म है, ये मध्य बीच की टर्म है। अब इसमें 2 पार्ट और बचे आपके, वो भी मिडल टर्म के हैं और बाउंड्री टर्म के, वो भी इसी प्रकार से लिखेंगे जैसे हमने ये लिखे हैं। चलो मैं आपको लिख के दिखाता हूँ। उसने कहा कि 2 किलोग्राम, 2 किलोग्राम अनुपात 80 किलोग्राम, समान अनुपात, समान अनुपात में दिया उसने 25 ग्राम और 625 ग्राम, यहाँ पे अनुपात, ये किलोग्राम का, ये ग्राम का है। अब देखो अनुपात देखना हमने, 2 अनुपात 80, समान अनुपात में 25, अनुपात में 625। अब ऐसा नहीं है यहाँ पे ये किलोग्राम है ये ग्राम है, इनको ग्राम ग्राम में चेंज करेंगे, ये क्यों, यहाँ पे हमने मिडल टर्म बतानी है बस, तो चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमने रेशो लिखी तो ये मिडल टर्म है बस, कुछ नहीं, बीच के अक्षर मिडल टर्म, या लिख सकते हैं हम यहाँ 80 और 25 आर मिडल टर्म, और 2 and 6 to 5 आर एक्सट्रीम टर्म, ये टर्म है इसमें बस। लास्ट का देखो भाई, 200 अनुपात में 2.5 और 4 और 50, समान अनुपात में 4 अनुपात 50, ये तो यही मिडल टर्म, और ये एक्सट्रम, ये यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, 200
और कॉमा 50 आर एक्सट्रीम ट्रम। ये क्या है, नीचे की एक्सट्रीम ट्रम है, नीचे वाली एक्सट्रीम ट्रम है। कुछ नहीं करना इसमें, बीच वाली जो ट्रम है वो मिडल ट्रम होती है, बस बाउंड्री वाली होती है, उनको बाह्य ट्रम बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं उसको हमें एक्सट्रीम ट्रम। तो ये एक्सरसाइज आपकी रेशो और प्रोपोर्शन की थी, ये समाप्त होगी चैप्टर की। इसमें एक एक्सरसाइज हो रहा है आपके लिए, तो ये एक्सरसाइज आपको करनी है। दोबारा फिर से कह रहा हूँ मैं, रेगुलर स्टडी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।